बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस अकील कुरैशी होंगे राजस्थान के अगले सीजे। जस्टिस इंद्रजीत महंती का त्रिपुरा ट्रांसफर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश की है। त्रिपुरा सीजे अकील कुरैशी जयपुर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अकील कुरैशी जो हैं वो अगले सीजे होंगे। और आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत महंती का त्रिपुरा ट्रांसफर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये सिफारिश की है और सीजे अकील कुरैशी जयपुर आएंगे। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, क्या है जानकारी पूरी? देखिए, जो सीजे इंद्रजीत महंती हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके साथ ही जो 5 अन्य सीजे हैं पूरे देश भर में, उनको ट्रांसफर की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, जिसमें अकील कुरैशी त्रिपुरा सीजे उनको राजस्थान ट्रांसफर किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीजे अरूप कुमार गोस्वामी उनको छत्तीसगढ़ ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान के मूल जस्टिस मोहम्मद रफीक जो इस समय एमपी के सीजे हैं उनको हिमाचल प्रदेश का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसी तरह से राजस्थान के सीजे को त्रिपुरा ट्रांसफर किया गया है। तो कॉलेजियम ने सिफारिश कर दी है, हालांकि इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि ट्रांसफर के मामले में जो कॉलेजियम सिफारिश करता है एज इट इज राष्ट्रपति के द्वारा उसको मंजूरी मिल जाती है। तो यही मान के चला जा रहा है कि जो अब अकील कुरैशी हैं वो राजस्थान के अगले सीजे होंगे, 39 सीजे होंगे राजस्थान के, और जो जस्टिस इंद्रजीत महंती हैं वो अब त्रिपुरा जाएंगे। उनका ट्रांसफर अब त्रिपुरा राष्ट्रपति के आदेश के बाद हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में आज धौलपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी राहुल मीणा को 9,000 रुपए राशि के साथ गिरफ्तार किया है। पटवारी राहुल मीणा छतरपुर हलके में तैनात था और नामांतरण खोलने के एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी, जिस पर परिवादी ने धौलपुर एसीबी टीम को इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी पटवारी राहुल मीणा द्वारा रिश्वत राशि की मांग सही पाई गई। आज धौलपुर सीओ सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने नदबई कस्बे में आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई है। राहुल मीणा पटवारी हल्का छतरपुर के द्वारा 9,000 रुपये की रिश्वत मांग किए जाने पर आज दिनांक 17/9/2021 को रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए ट्रैप कार्रवाई की गई है, जिसमें रिश्वत की राशि बरामद हो चुकी है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मिलावट के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। नकली घी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। नकली घी की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है और यहां पर ब्रांडेड कंपनियों के कार्टन मिले हैं। घी बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी डिटेन किया है। तो यह बड़ी खबर टोंक से, जहां पर नकली घी की फैक्ट्री में छापा मारा है पुलिस ने और यहां पर ब्रांडेड कंपनियों के कार्टन, स्टिकर ये जब्त किए गए हैं। घी बनाने का उपकरण भी जब्त किया गया है। मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उधर झालावाड़ पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली उत्पाद बेचने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर छापा मारकर दुकान संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगे 46 पंखे, 38 इलेक्ट्रिक वाटर केन, 10 एलईडी टीवी और 29 मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए गए। हमें लगातार मुखबिर और जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी उनकी तरफ से सूचना मिल रही थी कि झालावाड़ में मंगलपुरा में कोई शॉप है जहां से ब्रांडेड कंपनी का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बिक रहे हैं। फिर इस सूचना के आधार पर कल छापेमारी की गई तो मंगलपुरा में दशमेश एक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप, वहाँ पर ये बरामदगी हुई है, जिसमें लगभग 200 इलेक्ट्रिक सामान है वो उनकी जब्तियाँ हुई है, जिसमें हमने दुकान के जो मालिक है और मैनेजर है उनको गिरफ्तार किया है और कॉपीराइट अधिनियम के तहत और 420 IPC के तहत
दौसा में रसोई संस्था के साथ आम लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर परिषद से लेकर गांधी तिराहे तक हाथों में झाड़ू और तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। लोग सफाई कर्मियों के वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। वेतन नहीं मिलने के विरोध में सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे शहर में गंदगी का अंबार लग गया है। ये दौसा के जो 2-3 महीने से सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, उसके विरोध में हम ये जो मजदूरों को इनका हक नहीं दिया जा रहा, काम करवाने के बावजूद संस्था के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा, उसके विरोध में और जो ये अधिकारी प्रशासन की अठधर्मिता कर रखी, इन्होंने एक भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसके विरोध सफाई के लिए कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए आज तीसरा दिन है। जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि यहाँ आके आप हमारी मांगे सुन लो और उनको मान लो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भरतपुर में एनएसयूआई ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देनी तो दूर, लोगों के रोजगार छिनते जा रहे हैं। छात्रों के हालात, हाल ही में नीट परीक्षा, कंपटीशन की तमाम परीक्षाओं को लेकर जो धांधलीबाजी चल रही है, जो सरकार के कारनामे हैं, आज देश का सर्वश्रेष्ठ जो पीढ़ी है, जो यूथ आज सड़कों पर दर-दर की ठोकर खाते हुए घूम रहा है। जो बेरोजगारी की मार इतनी बढ़ चुकी है कि उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। महंगाई की मार। खबर दौसा के मानपुर थाना से है, जहां ग्राम पंचायत पुंदरपाड़ा में आम रास्ता दुलावा ढाणी में एक शव यात्रा को दबंगों ने रोक दिया। आज सुबह दुलावा गांव में एक वृद्ध की मौत हो गई, जिसके कारण मृतक का शव करीब 3 से 4 घंटे तक घर पर ही रखा रहा, जिसकी सूचना पीड़ितों के द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई। जिसके बाद मानपुर थाना से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। पूरे मामले में एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और मामले को शांत करवाया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक के परिजनों ने शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब ये रास्ता जो लिया गया ना, हमने पहले से मोल लिया और ये रास्ता में क्या विवाद है, डेड बॉडी पड़ी है। मेरा भाई पहले अभी 12 दिन पहले खत्म, आज 12 दिन पूरा हो गया होगा, और बड़ो भाई तो पहले 12 दिन हुए हैं, आज छोटा भाई उससे छोटा वाला भाई खत्म होगा सुबह, और उसकी डेड बॉडी इस रास्ते से निकलवा को दे लोग उन्होंने बाधा डाल रखी है। इधर ये भुग्गा लकड़ी को भरो खड़ो कर रखे, उन्होंने गेट लगा दिया। बांसवाड़ा के टिम्बा गामड़ी गांव में पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित मोहनलाल के मुताबिक उसकी पत्नी जब खाना बना रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह इन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के खींवसर के आकला बाईपास पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आज सुबह लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान भोजास गांव के केशुराम नायक के रूप में हुई, जो मजदूरी करता था और खींवसर में ही उसका ससुराल है। हत्या की खबर के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। बाद में परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। देर रात को खींवसर में आकला बाईपास पे एक व्यक्ति जिसके साथ गंभीर मारपीट की गई, उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी डेथ हो गई। उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो अक्यूज्ड है, जो नामजद अक्यूज्ड है, उनको हमने डिटेन कर लिया और इसमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसका मेडिकल कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में अगवा किया गया युवक 15 किलोमीटर दूर हरसाणी फाटा के पास सड़क के किनारे घायल अवस्था में मिला।
पुलिस के मुताबिक बाड़मेर आ रहे युवक का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। युवक अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था, तभी 6 लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसे अगवा कर लिया। पीड़ित मोहनलाल जाट ने अपने चचेरे भाइयों पर पैसों के लेन देन में अगवा करने और मारपीट का आरोप लगाया है। मैं अपने रोज काम जाता है, ऑफिस में काम पे जा रहा था। पीछे से मेरे बाइक को टक्कर मार के मेरे को नीचे गिरा के 6 जने थे, मेरा अपहरण किया। उनके पास बंदूक भी थी। ये युवक वहाँ पर डाइट के पास में खड़ा था, तो हमारे पास कंट्रोल रूम और सदर थाने में इत्तला आई। ये युवक का एक गाड़ी आई, वो उसमें कुछ 3-4 जने लोग थे और उसका अपहरण करके ले गए। कंट्रोल रूम से हमने तुरंत नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के बाद में ग्रामीण की और 3-4 टीमें भेजी और इसके प्रेशर से उसको युवक को छोड़ के गए। उसके साथ कुछ मारपीट भी की है, तो उसका हम इलाज करवा रहे हैं और प्रकरण पंजीबद्ध कर जो अपहर्ता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। झुंझुनू के पिलोद के पीएनबी के एटीएम को काटकर लूटे गए रुपए रखने के बॉक्स ट्रे पुलिस को एक खेत से खाली पड़े मिले। ये बॉक्स ट्रे बैंक परिसर से 200 मीटर दूर एक खेत में मिला है। जानकारी के अनुसार खेत का मालिक जब सुबह फसल कटाई के लिए अपने खेत में पहुंचा तो उसे काले रंग के बॉक्स दिखाई दिए, जिसके बाद खेत मालिक ने बैंक मैनेजर को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक खेत के पास गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले हैं। बता दें कि बदमाशों ने एटीएम काटकर 13.5 लाख रुपए लूट लिए थे। झुंझुनू के बुहाना में चोर एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ ले गए। बैंक के अधिकारी के मुताबिक एटीएम में करीब 23 लाख रुपए भरे हुए थे। चोरों ने एटीएम बूथ सेंटर का गेट भी तोड़ दिया। इस संबंध में आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। यह एटीएम सिंघाना रोड पर लगाया गया था, हालांकि यह 2 महीने से बंद पड़ा था। रात को कुछ अज्ञात चोरों ने हमारे एसबीआई का एटीएम था जिसको चिड़वा ब्रांच हैंडल करती थी, रात को उसको उठा ले गए हैं, जिसके अंदर लगभग 22 से 23 लाख रुपए कैश था। हालांकि हमने जो अपर डिपार्टमेंट है हमारे उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है और वो चिड़ावा से अभी आ रहे हैं और इसकी एफआईआर करवा देंगे अभी थोड़ी देर में। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ को 1 महीना हो गया। 30 दिन में क्या रही उपलब्धि? शनिवार को दोपहर 2 बजे देखिए पानी के लिए परंपरा बचाओ। कितने मिले वायदे, कितनी मिली सिद्धि। 30 दिन के मुहिम में क्या रही उपलब्धि? देखिए पानी के लिए परंपरा बचाओ, संकल्प से सिद्धि। शनिवार दोपहर 2 बजे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर धौलपुर से। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत बाजना के एक गांव जवाहरपुरा में इन दिनों वायरल बुखार कहर बरपा रहा है। पिछले 12 दिनों में यहां 4 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 50 लोग बीमार हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जब चिकित्सा विभाग को अवगत कराया तब चिकित्सा विभाग सचेत हुआ। ग्रामीणों को अंदेशा है कि गांव में होने वाली 4 मौतों की वजह डेंगू हो सकती है। गौरतलब है कि जवाहरपुरा छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 20 परिवार ही रहते हैं, लेकिन यहां के बिगड़े हालात ने धौलपुर तक के चिकित्सा विभाग की नींद उड़ा दी है। तो अभी डेंगू की बीमारी फैल रही है हमारे गांव में और फैल रही है इस कारण से बता रहे हैं कि पानी एकत्रित हो रहा है। तो पानी घरों में एकत्रित इसलिए करते हैं क्योंकि लाइट वाट आती नहीं है यहाँ पे और डीपी एक ही है हमारे गांव में। पूरे गांव में तो लोड नहीं है, तो डीपी बह जाती है जब तो कभी कभी तो लाइट की बहुत दिक्कत है। जवाहरपुरा गांव में मैं स्वयं, मेरे डिप्टी CMHO, BCMO, MOIC राजाखेड़ा, पूरा दल, पूरी टीम सहित यहाँ आए हैं और ये जानकारी जुटा रहे हैं कि इंसिडेंट्स क्यों हुए, कारण क्या रहे और कैसे आज इनको आगे के लिए कभी कुछ नहीं हो, कोई स्प्रेड नहीं हो, कोई बीमारी ना बढ़े, उसका इंतजाम किया जाए।
मरुधरा के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर की चर्चा इन दिनों दिल्ली में हो रही है। वजह है डूंगरपुर के जल संचयन मॉडल की, जिस पर गहन मंथन के बाद दिल्ली सरकार ने इसे अपनाने का फैसला किया है। अब दिल्ली में डूंगरपुर की तर्ज पर रेन हार्वेस्टिंग होगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ने ली डूंगरपुर से सीख, जल संचयन का डूंगरपुर मॉडल। डूंगरपुर नगर परिषद के जल संचयन और जल संरक्षण के मॉडल का डंका राजधानी दिल्ली में भी बज रहा है। ये वो मॉडल है जिसे करीब 5 साल पहले डूंगरपुर नगर परिषद ने अपनाया। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि करीब 10 महीने से दिल्ली जल बोर्ड की टीम डूंगरपुर के रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का अध्ययन कर रही थी। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसमें खास रुचि ली और अब दिल्ली सरकार ने डूंगरपुर के इस मॉडल को दिल्ली में लागू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के जल मंत्री सम्मानीय सत्येंद्र जी जैन और मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने पूरी टीम को डूंगरपुर भेजा, 15 तारीख को उन्होंने एक विज्ञप्ति भी जारी की जिसके तहत हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक बताया। उसकी जो लागत आ रही है करीब 1 लाख रुपया, उसमें 50% सरकारी मद से सहायता देना। आपको बता दें कि डूंगरपुर में गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए 2016 में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत वाटर हार्वेस्टिंग के लिए घर की छतों के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। छत पर जमा पानी जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें छोड़ा जाता है और उस गड्ढे से पानी धीरे धीरे जमीन में उतरता है। यहाँ पर पानी को गड्ढे में छोड़ने के बजाय सीधे बोरिंग के जरिए जमीन में उतारा गया, जिससे भूजल स्तर में काफी सुधार हुआ। हमने वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से एक फिल्टर प्लांट बीच में पाइपों के अंदर जॉइंट करके, क्योंकि गंदा पानी साफ हो जाए, और बोरिंग के अंदर ही उस पानी का प्रवेश कराया और देखते ही देखते डूंगरपुर के पानी का स्तर बढ़ा और टीडीएस कम। डूंगरपुर से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की सरकार ने यहाँ के मॉडल को लागू कर दिया, लेकिन गंभीर जल संकट से जूझ रहे मरुधरा के किसी भी शहर ने अभी तक इसे अपनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जबकि सरकार चाहे तो इस मॉडल को लागू कर पूरे प्रदेश में भूजल स्तर सुधारने की कोशिश कर सकती है। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां एसआई परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अब तक की जैसे बीकानेर, जयपुर और कोटा, इसमें कुल 8 अभ्यर्थियों के जगह पे इन्होंने 4 फर्जी कैंडिडेट्स को भेजकर, हर एक कैंडिडेट ने लगभग 2 बार परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम्स थी, तो इन्होंने एग्ज़ाम्स फेक के रूप में दी है। जहाँ तक पैसों की बात है, इसमें 22 लाख रुपए से लेके तो 10 से लेके 22 लाख के बीच में अलग अलग कैंडिडेट से इन्होंने पैसों का सौदा किया है। ये जो भी फर्जी कैंडिडेट था उसको अपनी OMR शीट, सॉल्ड OMR शीट, ये दलाल के माध्यम से कैंडिडेट को भिजवाता, और जहाँ पर स्कोर अगर उसका 250 प्लस आता तो ही उसको अमाउंट का पेमेंट होना था। इसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आए हैं जिनको हमने सीज़ किया है, कुछ कैश हमने बरामद की है। जो फ़ोटो की मिक्सिंग और एडिटिंग करने वाले व्यक्ति है उनकी भी दस्तियाबी के लिए हमने टीम भेज दी है। अब तक की जांच से पूरा प्रकरण जो है ये काफ़ी गंभीर है, और इसमें ज़्यादातर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड टीचर्स हैं उनकी भूमिका इसमें सामने आई है। इस पूरे ऑपरेशन में ब्रह्मपुरी, ACP शास्त्री नगर, DST, इन सब का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, काफ़ी अच्छा टीम वर्क रहा। इसी के साथ साथ बाड़मेर पुलिस, करौली पुलिस और धौलपुर पुलिस, इन सभी एजेंसीज़ ने भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया, जिसमें समय रहते 8 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। जगह बैठते हैं वो लोग कितना इंटेलिजेंट है, परीक्षा क्लियर करने की सक्षम है। चलिए अब देखते हैं वायरल टॉप 10।